अभिनंदन करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग आते हैं कार्यक्रम करने के लिए, और जगह जाते हैं तो हम लोगों को नहीं जल्दी रहती है, आएंगे सबसे लेट में। 1 घंटा 2 घंटा हम अपने कार्यक्रम को जो है के लिए बैठ नहीं सकते हैं, और हम कहेंगे कि हम जो है संगठन बनाएंगे, हम जो है अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। भैया 1 घंटा आपके पास जो है बैठने का टाइम नहीं है। अभी हमारे बहुत सारे लोगों ने, वक्ताओं ने आप लोगों के बीच में अच्छी अच्छी बात रखी है। हम उन बातों को न दोहराते हुए केवल हम आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि आज सम्राट अशोक हम लोगों के लिए महान हुए। आज पूरे जो है देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ सम्राट अशोक जयंती मनाई जा रही है। हम अपने भाइयों से, साथियों से कहना चाहते हैं, आज जब वहाँ उनको बताने के लिए हम लोगों के बीच में से कोई भी हमारा भाई आज यहाँ पर हम लोगों के बीच में, धार्मिक लोग उपस्थित थे, सामाजिक लोग उपस्थित थे, राजनीतिक लोग उपस्थित थे, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें को रखी है, लेकिन हम अब उनकी बातों को सुनते ही नहीं। जब वो बात कहेंगे तो हम कुछ और बतियाएंगे, कहीं और खड़ा होकर के जो है बात करेंगे, और जब उनको कहा जाएगा कि आइए आप भी कुछ बात रखिए तो कुछ बातें नहीं करेंगे। कैसे भैया आप अपना हक और अधिकार लेंगे? आज सम्राट अशोक महान क्यों हुए? आज सम्राट अशोक पूरे विश्व में जाकर तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान को जो है प्रसारित किए। कब किए? क्यों लोग उनको माने? जब सम्राट अशोक राजा हुए और अपने लड़के महेंद्र को और संघमित्रा को, अपने लड़की को जो है विदेशों में भेजे। तो जब विदेशों में उनकी लड़के और लड़कियां गई तो क्या हुआ कि यह सम्राट अशोक के लड़के और लड़कियां हैं, उनको राजकीय सम्मान के साथ जो है उनका आयोजन किया। अभी यहाँ कोई मंत्री आ जाएगा तो जो कोई नहीं, कुछ मतलब भी नहीं रहेगा, उसका घर में कब्जा कराया होगा, खेतों में कब्जा कराया होगा, तब वो जा करके 2 घंटा उसको समय देगा। आज आप अगर किसी का मदद किए हैं, आप अगर कोई कार्यक्रम करेंगे तो वह नहीं आएंगे। वो कहिए वो रविंद्र सोनकर न हुआ, चंद्रशेखर मौर्य न हुआ, अखिलेश न हुआ, रविंद्र न, यह हम लोगों के अंदर भावना है। जिस दिन चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद वंश के अंत करने के लिए सामने आए, अभी इसमें कितने लोग जानते हैं कि चाणक्य ब्राह्मण है? कितने लोग जानते हैं भैया? चाणक्य जो है चंद्रगुप्त के बड़े भाई विष्णुगुप्त मौर्य थे, और उनको लोग जो है ब्राह्मण बना दिए, क्योंकि उस समय जो शिक्षा देते थे उनको पंडित जी कहा जाता था। अभी इसके पहले भी पंडित जी थे, लेकिन उनको ब्राह्मण बनाया गया। लेकिन यह सम्राट अशोक क्या, चंद्रगुप्त का क्या था कि आप जो है सबसे पहले, अभी हमारे भाइयों ने बताया है, सबसे पहला यह अधिकार है, आपको भोजन का अधिकार है, कपड़ा पहनने का अधिकार है, आपको भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, जमीन जायदाद का अधिकार है, मान सम्मान और इज्जत का अधिकार है। और यह अधिकार देता कौन है? यह सब मिलता कैसे है? यह सब मिलता है सरकार से। जो पहले राजा दिया करते थे, आज वही सरकार दिया करती है। भगवान के बाद अगर किसी का कोई नंबर है तो वह राजा का है, जो हमारा सरकार के रूप में। सरकार केवल जो है, हम भगवान को मानते हैं कि भगवान हमको सब कुछ दे दे, हम देखे तो नहीं, लेकिन जो सरकार है, एक जो है हमको प्राकृतिक व्यवस्था, शरीर में जान नहीं डाल सकती है। सूर्य को जो है पूरब की जगह पश्चिम से नहीं जो है वह उदय हो सकता है। बाकी सारी व्यवस्थाएं जो हम देख रहे हैं, आज अगर सरकार चाहे तो सुबह इस पर काली चद्दर बैठ जाएगी। आज अगर सरकार चाहे तो आप जो है गरीब हैं, आप खाने की व्यवस्था नहीं है तो आपको खाने की व्यवस्था हो सकती है, कपड़े की व्यवस्था हो सकती है। आप झोपड़ी में हैं तो आप महल में हो सकते हैं।
आपकी जो भी सुविधा है वो सब हो सकता है। तो वह सरकार जो जिस तरह से काम करती है प्रजा उस तरह से बन जाती है। उस प्रजा के लिए, उसी के लिए चाहे चंद्रगुप्त मौर्य रहे हो, चाहे सम्राट अशोक रहे हो, उन लोगों ने काम किया कि अपने लोगों में गए, उन जो है जिनको जरूरत थी, अपने लोगों का मतलब जिन लोगों की जरूरत थी, इसमें किसी भी जात की बात नहीं है, चाहे वह सवर्ण हो, चाहे पिछड़ी जात का हो, एससी का हो, एसटी का हो, सबको आवश्यकता है, सबके जरूरत की चीज है, सबको अधिकार मिलना चाहिए। तो उनके बीच में गए, उनके अधिकार के लिए उन लोगों ने लड़ा। पहले राजा बनने के लिए भैया तलवार चलाना पड़ता था, लेकिन अब राजा बनने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है। अब जरूरत है आपके वोट की, और यदि उसके लिए आप संगठित हो करके अपना वोट जो है ऐसे जगह दे देंगे जहां आप अपने बीच का जो है विधायक बना ले, सांसद बना ले, मंत्री बना ले, मुख्यमंत्री बना ले, सरकार बना ले, तो आपका सब जो है अधिकार मिल सकता है। आज सारी लड़ाई उसी की है। और सम्राट अशोक राजा बने थे तो पूरे जो है देश में जीटी रोड तक उस समय बना था। सड़क के किनारे उन्होंने पेड़ लगवा दिए, पीने के लिए उन्होंने कुआं जो है खुदवा दिया, उसके बाद जो है पढ़ने के लिए पाठशाला बनवा दिया। और उन्हीं के समय में कहा जाता था कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पिया था। तो बाघ और बकरी का मतलब ये था कि चाहे वह कोई कितना ही शक्तिशाली हो या वह कोई कितना ही कमजोर हो, सबको समान रूप से देखा जाता था। और न्याय व्यवस्था उनके समय में जो थी, आज अगर जो है चाहे इस प्रदेश के मुखिया योगी जी, चाहे देश के मुखिया जो है मोदी जी, ये कह दे कि जिसको भी न्याय नहीं मिल रहा है वह लखनऊ चाहे दिल्ली आ जाए, तो इतने लोग पहुंच जाएंगे कि शायद दिल्ली या लखनऊ में खड़ा होने का जगह ना हो जाए। इतने लोग जो है परेशान है, वह न्याय नहीं पा रहे हैं, चाहे वह थाना हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, कहीं भी। और उस समय सम्राट अशोक के शासन में यह व्यवस्था थी। उन्होंने कह रखा था कि मैं चाहे शयन कक्ष में हूँ, चाहे भोजन में हो, अपने भोजनालय में हूँ, चाहे मैं कहीं रहूं, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति उसकी कहीं भी, हमारे जो है लोग अगर बात नहीं सुन रहे हैं तो वह अपने घर के सामने एक घंटा लगवाए थे। वह व्यक्ति आ करके उस घंटा को बजा देगा तो उसको बुलाया जाएगा और वह राजा के पास आकर के खुद अपनी बात को कहेगा और उसके समस्या का समाधान होगा। उस तरह की न्याय व्यवस्था थी। तो अगर हमको न्याय की बात है, अपने अधिकार की बात है, तो भैया बहुत सारे लोग कह चुके हैं, बहुत देर से आप लोग सुन भी रहे हैं। और हमारे लोगों में बैठने और सुनने की क्षमता भी नहीं है। अभी हमारे जो है भैया, हम एक पार्टी से हम भी जुटे हैं आज, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, जन अधिकार पार्टी के संस्थापक हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी शिवकन्या कुशवाहा जी हैं। आज उनके निर्देश पर पूरे देश प्रदेश के 403 विधानसभाओं में उनके निर्देश पर जो है सम्राट अशोक जयंती मनाई जा रही है। आज हम लोग भी जो है आए हैं आप लोगों के बीच में। यहाँ पर हमारे जो सबसे यहाँ जो लोग आयोजक बंधु हैं, हमारे चंद्रशेखर भाई, अखिलेश जी, जय हिंद जी है, और जो हम रविंदर जी और जो हमारे भाई लोग हैं, सबसे पहले हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, जिनके बदौलत हम लोगों को यह कार्यक्रम करने का जो है मौका मिला। हम इन लोगों से पहले भी कहते थे कि भैया आप लोग बताइए, हमारे लायक भी जो रहेगा थोड़ा जो है उसको हम लोग मिलजुल करके बढ़िया से किया जाएगा। फिर भी जो हम लोग किए बहुत बढ़िया किए, और आगे इससे भी और अच्छा हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात एक चीज और आप लोग जान जाइए कि जो भी लोग हैं, आप लोग थोड़ा बोलना सीखिए। आप आकर के घूर भी खाद का काम करता है, जो अपने घर में रोज हमारी महिलाएं झाड़ू देती हैं, और जो कचरा सबसे खराब समझ करके
रोज जो है वो आप एक जो है चंगेली में ले जाके धूप पे रखते हैं, लेकिन वो अभी खेत में जब ले जा करके डालते हैं तो खाद का काम करता है कि नहीं करता है? तो हम लोग घूर मत बने। जितने भी लोग हैं नहीं पूछता, अब तो भैया सब मोबाइल का लावा था। मोबाइल में आप सर्च करिए, अगर कहीं आपको आप किसी भी पार्टी के द्वारा, किसी भी पार्टी के द्वारा, किसी भी सामाजिक संगठन के द्वारा, किसी भी धार्मिक संगठन के द्वारा कहीं अगर कोई कार्यक्रम जो है किया जा रहा है तो आप वहां जरूर जाइए और जिस महापुरुष के बारे में कार्यक्रम का आयोजन है अपने मोबाइल में सर्च कर लीजिए, उसका जो है आप बना लीजिए, जो है कोई यूट्यूब पर जाइए, उसका यूट्यूब सुन लीजिए और वहां जाइए, दुइये शब्द कहिए, अपना परिचय दीजिए, तब आपका पहचान बनेगा। इतने लोगों में जो लोग यहाँ आकर के अपना बात रखे हैं भैया, उनका पहचान बनाना, बाकी आप श्रोतागढ़ में हैं। कब तक श्रोतागढ़ बने रहे, कब तक प्रजा बने रहे? जब आप जो है अपने घर से यहाँ आए हैं, यहाँ से यहाँ आएंगे, सड़क पे जाएंगे, चौराहे पे जाएंगे, तहसील पे जाएंगे, थाने पे जाएंगे, जिले में पे जाएंगे, तब आपकी बात सुनी जाएगी, तब आपको अधिकार मिलेगा, तब आप अपने बच्चे को जो है उच्च शिक्षा के लिए जो है लिए जागरूक होंगे, उनको लगा पाएंगे, अपने भाई पटीदार को लगा पाएंगे, अपने बिरादरी को देख पाएंगे, अपने गांव भर के भाई पटीदार को देख पाएंगे, नात रिश्तेदार को देख पाएंगे, अगल बगल के तब देख पाएंगे जब आप में ताकत हो। ताकत की भैया पूजा होती है। ताकत का मतलब शासन सत्ता। शासन सत्ता में अगर आप पहुंच गए तो बहुत बहुत गुंडा आकर के आपके पैर में जो है नतमस्तक हो जाएंगे। अभी जो आपका सिपाही नहीं सुन रहा है तो एसएसपी बुला करके आपको चाय पिलाएगा। एक समय रहल भैया हमके यसो चाय को पिया तो ना, आज तक हमारे भैया एक हो हमको डो नहीं। गलत कह रहे हैं तो कहिए, अभी आपके सामने की बात है भाई, उस समय हम ताकत में थे, तो आप भी उस ताकत को बनाइए। जितने लोग हैं कभी भी संख्या बल पर मत जाइए। अभी हमारे बीच में विजयानंद भाई भी माना, एक समय रहा कि अभी तो बहुत जो है मेहनत करके थोड़ा बहुत जागरूकता बनाए थे, उस समय जो है गांव गांव हो रही थी, रविंदर भाई हैं, लेकिन अभी सब लोग हैं। केवल बात यह है कि एक बेर फिर जवान है, अगर आज जो है आज आपको जो है जन अधिकार पार्टी ने एक पूरे प्रदेश स्तर पर एक पार्टी बना करके स्तंभ बना दिया। आज ही बताइए, बताने का काम पूरे प्रदेश में आपको पार्टी आपकी खड़ी हो गई है, हर विधानसभा में लोग हैं, लेकिन अब केवल थोड़ा ये है कि हम लोग जो है साथ जुट करके उसको आगे बढ़ा दें। शासन सत्ता में भैया पार्टी जाती है, एक बात ये जान जाइए, व्यक्ति नहीं जाता है। तो हमको अगर शासन सत्ता जाना है तो हमको जो है पार्टी को मजबूत करना है, उनके पीछे लग करके और कुछ करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। ज्यादा न कुछ कहते हुए, यहाँ जितने लोग आए हैं सभी लोग करने वाले हैं और पूर्व में किए हैं, और जो रुके हैं अंतिम तक भैया वह लोग जाते हैं जो त्याग करते हैं। जो अंतिम तक आप लोग बैठे हैं तो कुछ सुन करके करने के लिए बैठे हैं, तो हम आप लोगों से एक बार पुनः अपनी बातों को जो है समाप्त करने के पहले एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग आगे से कोई भी कार्यक्रम लगेंगे करेंगे तो हम अब केवल चंद्रशेखर भाई को अकेले न जो है छोड़ दिया जाए, अखिलेश को न छोड़ दिया जाए, जहीर को न छोड़ा जाए, बाबूलाल भैया, विजयानंद चाहे रविंदर को, हम लोग भी जो है कुछ करके आगे बढ़ के काम करें। यह लोग भी सबको लेकर चलिए, सबको कुछ न कुछ जिम्मेदारी दीजिए। सब जो है 10-5 लोगों के साथ जब कहीं जाएंगे तो और आगे हमारा कार्यक्रम बढ़िया बनेगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। नमो विद्या, जय सम्राट अशोक।